Welcome to the Colors Technology that adds colors to your knowledge thirst. I am going to explore number systems used in computer. So let us start. There are four types of number systems used in computer. First is decimal number system. पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है. सेकेंड इज बाइनरी नंबर सिस्टम. दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम है. थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है. एंड द लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. और अंतिम चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. अब चलिए हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है. व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन टुडेज वर्ल्ड. ये नंबर सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. ये पहले भी पॉपुलर था, ऐसा बात नहीं है कि ये आज ही पॉपुलर हुआ है, ये पहले भी पॉपुलर था. द रीजन इज इट इज यूज्ड नॉट ओनली इन मैथ्स बट आल्सो इन कंप्यूटर. कारण है कि इसका यूज ना ही केवल मैथ्स में होता है बल्कि कंप्यूटर में भी होता है. इन दिस नंबर सिस्टम नंबर्स आर मेड from the digits 0 to 9. इसमें जो भी नंबर बने होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक के बीच में जो डिजिट है उनसे मिलकर के बना होता है. यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इनसे मिलकर के बना होता है. उदाहरण के तौर पे अगर हम एक नंबर लिखें 127, 127, तो इसमें आप देखिए 1 भी 0 से लेकर के 9 के बीच में जो डिजिट आते हैं उनमें से एक है. 2 भी 0 से 9 के बीच में जो डिजिट है उनमें से एक है. ये 7 भी 0 से 9 के बीच में जो डिजिट है उनमें से एक है. तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया. उसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं 258. इसमें भी जो भी आप डिजिट देख रहे हैं वो सब 0 से 9 के बीच में जो डिजिट हैं उनसे मिलकर के बने. इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लें 789. इसमें भी आपको दिख रहा होगा जो भी डिजिट हैं वो सारे के सारे 0 से लेकर के 9 के बीच में जो डिजिट हैं उनसे मिलकर के बने हुए हैं. ये नंबर उनसे मिलकर के बने हुए. सो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर होते हैं वो 0 से 9 के बीच में जो डिजिट होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं. इनका बेस 10 होता है क्योंकि 0 से 9 कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए. तो डेक का मतलब 10 होता है, इसीलिए इन्हें हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं. तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसे 127 है तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 127 ब्रैकेट में और नीचे हम 10 डाल देंगे. तो ये कहने का मतलब 10 बता रहा है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है. या फिर जैसे 258 है तो 258 और 10 बेस 10, तो ये बताएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है. इसी तरह से 789 को हम कर सकते हैं. तो हम समझते हैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा. अब आइए हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम, इन दिस नंबर सिस्टम नंबर्स आर मेड फ्रॉम ओनली 2 डिजिट्स. इस नंबर सिस्टम में नंबर जो बने होते हैं वो मात्र 2 डिजिट से बने होते हैं. फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 1. तो यहां पे दो ही डिजिट है,
तो इसीलिए हम इनको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाई मीन्स 2 होता है। तो कोई भी नंबर जैसे 100, इसमें आप देखिए 2 ही डिजिट है, या तो 0 है या 1 है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हो गया। उसी तरह से 101, इसमें 0 और 1 के अलावा तीसरा कोई डिजिट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप ये कहेंगे कि 0 से लेकर के 9 के बीच में जो डिजिट आता है और उनसे जो मिलकर के बनता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये 100 है, ये भी तो 0 से 9 के बीच में जो डिजिट है 1 0 से 9 के बीच में है, 0 0 से 9 के बीच में है, और फिर ये 0 ये भी 0 से 9 के बीच में है। तो इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बट अगर हम इसको इस तरह से लिखें 100 और बेस 2, याद आपको होगा डेसिमल में बेस 10 था, यहां पे बेस 2 है। तो ये क्लैरिफाई करने के लिए, ये बतलाने के लिए कि ये डेसिमल का है या फिर बाइनरी का है, यहां पे बेस दिया जाता है। अगर 10 बेस है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम का हो जाएगा, अगर यहां पे 2 बेस है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम का हो जाएगा। उसी तरह से 11 ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाएगा, 0 से 9 के बीच में है। तो हम क्लैरिफाई करने के लिए, हो सकता है ये डेसिमल में हो, तो क्लैरिफाई करने के लिए, सही से बतलाने के लिए हम इसको बेस यहाँ पे 2 लिखते हैं। अगर हम ये ऐसे लिख दें 11 बेस 10, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं होगा, ये किस में होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जो बना होता है वो 2 डिजिट से बना होता है, 2 डिजिट का यूज करके बना होता है। फर्स्ट इज 0 एंड द सेकेंड इज 1, इसी से मिलकर के बना होता है। तो हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ लेट अस सी ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब चलिए हम देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। इन दिस नंबर सिस्टम, numbers are made from the digits ranging from 0 to 7। इसमें, इस नंबर सिस्टम में जो नंबर बने होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक जो डिजिट हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 127, 456, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है तो उसी तरह से डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक उसी तरह से ऑक्टल का बेस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 8 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, इसमें 8 डिजिट पर यूज होते हैं, तो इनका बेस 8 हो जाएगा, यानी कि 127। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या 456 8। अगर हम इसे लिखते हैं 127 10, तो ये कौन नंबर सिस्टम में हो जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक उसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें कोई भी नंबर जो होता है वो 16 डिजिट से 16 डिजिट का उसमें यूज हो सकता है।
तो आइए अब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब चलिए हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, मीन्स 10 and 6, 16. So in this number system, numbers are made from digits ranging from 0 to 9 and A, B, C, D, E and F. इसमें जो भी नंबर होते हैं वो इन डिजिट से मिल करके बने होते हैं। 0 से 9 के बीच में जो डिजिट होता है उनसे, और A, B, C, D, E और F। यहां A, B, C, D, E और F कोई अल्फाबेट्स नहीं है, ये नंबर हैं, ये डिजिट हैं। तो इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर बने होते हैं वो 0 से 9 के बीच में जो डिजिट्स होते हैं उनसे, और एंड A, B, C, D, E एंड F, इनसे मिलकर के ये बने होते हैं। जैसे 8 BA, तो यहां पे ये B जो है वो कोई अल्फाबेट नहीं है, ये डिजिट है। A कोई अल्फाबेट नहीं है, ये डिजिट है। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसी तरह से जैसे हम डेसिमल में देते हैं बेस 10, जैसे हम बाइनरी में देते हैं बेस 2, जैसे हम ऑक्टल में देते हैं बेस 8, उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हम देंगे बेस 16। और चूंकि ये 16 डिजिट है, 0 से 9 10 डिजिट हो गए, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसीलिए इन्हें हम हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। तो हम समझते हैं आपको डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं।